नीति निर्माता फोरम शिखर सम्मेलन में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन 22 अगस्त 2024 किया गया, जिसके तहत लॉन्च किए गए भारतीय फार्माकोपिया ऑनलाइन पोर्टल, प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी प्रणाली ADRMS सॉफ्टवेयर, दो महत्वपूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य सेवा उपकरण लॉन्च किए गए। भारतीय फार्माकोपिया IP की वैश्विक मान्यता का विस्तार करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए फोरम में बुर्किना फासो, इक्वेटोरियल गिनी, घाना, ये सारे देश के नाम है। गुयाना, जमैका, लाओपीडिया, लेबनान, मलावी, मोजाम्बिक, नाउरू, निकारागुआ, श्रीलंका, सीरिया, युगांडा एंड जाम्बिया के साथ ही साथ विभिन्न देशों की भागीदारी देखी गई। ये प्रथम नीति निर्माता फोरम शिखर सम्मेलन का एम क्या था? इस प्रथम नीति निर्माता शिखर सम्मेलन का जो एम था, एम हम बता दें आपको, IP की मान्यता और वह का मतलब और होता है, और भारत की प्रमुख प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना, जो भारत की प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना है, PMBJP कार्यान्वयन पर जो योजना है, सार्थक चर्चा को बढ़ावा देता है, सार्थक चर्चा के लिए और उस चर्चा को बढ़ाने के लिए जन औषधि योजना के रूप में जाना जाता है। कौन सी योजना? जन औषधि योजना, ऐसे रूप में जाना जाता है। IP ऑनलाइन पोर्टल भारतीय फार्माकोपिया डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़े कदम का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे दवा मानकों को दुनिया भर के हितधारकों के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सके। ये पहल डिजिटल इंडिया अभियान के तहत पर्यावरण पर विशेष ध्यान है आजकल पूरे वर्ल्ड का। पर्यावरण के अनुकूल समाधानों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। अगला जो है
सतत विकास पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। सतत विकास का मतलब क्या होता है बच्चों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास पर कौन सा फोरम है? इकोसॉक, ECOSOC, इकोसॉक फोरम। सतत विकास पर इकोसॉक फोरम। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सतत विकास पर उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम। कौन सा फोरम है ये? उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम। राजस्थान के स्वदेशी जनजाति समुदायों ने, राजस्थान के स्वदेशी जनजातीय समुदायों ने वैश्विक चुनौतियों के प्रभावी समाधान के रूप में अपनी पारंपरिक प्रथाओं, राजस्थान के पास क्या है? अपनी पारंपरिक प्रथाओं का प्रदर्शन किया। अमेरिका में क्या किया? सतत विकास पर इकोसॉक फोरम में, ये ऐसा राजनीतिक फोरम है जिसमें राजस्थान के स्वदेशी जनजाति समुदायों ने वैश्विक चुनौतियों के प्रभावी समाधान के रूप में क्या है कि ये विश्व की चुनौतियों का समाधान करेंगे अपनी पारंपरिक प्रथाओं के द्वारा। ये दिखाते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी पारंपरिक प्रथाओं से वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर पाने में सफल है। यही सतत विकास पर इकोसॉक फोरम में किया गया। ये फोरम संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोसॉक का मतलब है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, तत्वाधान में आयोजित किया गया। इनके तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसकी थीम थी वर्ष 2030 के एजेंडों को, वर्ष 2030 के एजेंडे को सुदृढ़ बनाना व विभिन्न संकटों में गरीबी उन्मूलन, गरीबी को हटाना, गरीबी कम करना, गरीबी उन्मूलन, और सतत लचीले एवं नवीन, मतलब न्यू समाधानों का प्रभावी क्रियान्वयन, क्या है? मोटो क्या था इसका? इसकी थीम क्या थी? जिसकी थीम थी आयोजित किया गया, जिसकी थीम क्या थी? वर्ष 2030 के एजेंडे को सुदृढ़ बनाना और विभिन्न संकटों में गरीबी उन्मूलन, सतत लचीले एवं नवीन समाधानों का प्रभावी क्रियान्वयन। ये
सतत विकास पर इकोसॉक फोरम का महत्वपूर्ण थीम था, जो कि न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में के उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में राजस्थान के स्वदेशी जनजाति समुदायों ने वैश्विक चुनौतियों के प्रभावी समाधान के रूप में अपनी पारंपरिक प्रथाओं का प्रदर्शन किया। पारंपरिक प्रथाओं का प्रदर्शन 1945 में इकोसॉक आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय मुद्दों पर समन्वय, नीति समीक्षा, नीति संवाद, सिफारिशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन हेतु एक प्रमुख निकाय है। इकोसॉक संयुक्त राष्ट्र चार्टर का आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय मुद्दों पर समन्वय, ये सतत विकास पर अध्ययन और सतत विकास पर चर्चा और सतत विकास की नवीन सोच के लिए संयुक्त राष्ट्र का केंद्रीय मंच है। ये नवीन सोच के लिए केंद्रीय मंच है। कौन? इकोसॉक। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है, ये सतत विकास के लिए अध्ययन, चर्चा और नवीन सोच के लिए संयुक्त राष्ट्र केंद्रीय मंच है। 54 सदस्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा महासभा सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। इकोसॉक में 54 सदस्य। चौवन सदस्य होते हैं और 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। कहां पर? इकोसॉक में। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, यूएन इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक। ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, कौन सा शिखर सम्मेलन? ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से आयोजित तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन VOGSS पिछले शिखर सम्मेलनों में विभिन्न जटिल चुनौतियों पर चर्चाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। इस सम्मेलन का मुख्य एम है वैश्विक दक्षिण के देशों को मजबूत करना, मजबूत बनाना, VOGSS। संघर्ष, जिसके कारण मजबूत बने, क्या करेंगे? संघर्ष, खाद्य, ऊर्जा सुरक्षा संकट सबसे निपटेंगे। ऊर्जा सुरक्षा, दक्षिण के देश विश्व के संकट,
जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन सभी मुद्दों को हल करने के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय है एक सतत भविष्य के लिए, एक सतत भविष्य के लिए। यहां पर देखिए, एक सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण। ये इसका विषय है, एक सतत भविष्य के लिए सतत वैश्विक दक्षिण। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं